आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपको बताऊंगी कि आप में से कुछ क्यों बिल्कुल प्रगति नहीं कर रहे उसमें जिसे वे अपने जीवन का बुलावा मानते हैं। स्थिरता क्षमता को बल देती है। परमेश्वर हमें बुलाते हैं और हमें बुलाने पर उन्हें पता होता है कि हम किस बुरी अवस्था में हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारी दुर्बलताओं में अति उत्तम काम करता है। उनका प्रकाश दरारों वाले घड़ों में से अधिक फूटता है। उन लोगों के मुकाबले जो बहुत काबिल होते हैं। जब उन्होंने हमें बुलाया, मुझे एक सचमुच दरारों वाला घड़ा मिला। परमेश्वर जानबूझकर दुनिया के दुर्बल और मूर्खों को चुनते हैं ताकि उनमें से उनका प्रकाश फूटे, जिसे देखकर लोग कहें ये जरूर परमेश्वर हैं। ये परमेश्वर ही हो सकते हैं। पता है, मैं स्कूल में अंग्रेजी मुश्किल से बोल पाती थी क्योंकि मुझे नाम, सर्वनाम, क्रिया और वाक्य के प्रकार समझ नहीं आते थे। मैं केवल बोलना चाहती थी। आज मैं दुनिया के बड़े हिस्से में टीवी, रेडियो और सभी प्रकार के मीडिया द्वारा संचार कर सकती हूँ। मेरा मतलब ये परमेश्वर का उपहार है और परमेश्वर हमें ऐसे उपहार दे सकते हैं जो उन प्राकृतिक क्षमताओं के अतिरिक्त होते हैं जो हम में हो या ना हो। पर उन क्षमताओं को पूरी तरह काम करने के लिए वो कुछ बातों की अपेक्षा करते हैं, जिनमें से एक यह है कि हम उन्हें अपने साथ काम करने दें ताकि पवित्र आत्मा की स्थिर करने की शक्ति प्राप्त हो सके। स्थिरता क्षमता को बल देती है। मुझे पहला दफ्तर याद है। हमारा पहला दफ्तर दरअसल हमारे घर के तहखाने में था। एक सुबह मैं मेज पर सर टिकाए बैठी थी और अपनी सेवकाई की वृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही थी। हे परमेश्वर, मैंने बहुत प्रतीक्षा की और मेरे जीवन पर बहुत बड़ा बुलावा है। हे परमेश्वर, मेरी सेवकाई को बढ़ना चाहिए। मैं तुझे फटकारती हूँ शैतान, मैं तुझे फटकारती हूँ। और मैंने परमेश्वर को स्पष्ट कहते सुना, देखो जॉयस, जब तक तुम अपने पति से बातचीत के तरीके से संबंधित वो नहीं करोगी जो मैंने कहा है, मैं तुम्हारी सेवकाई में और कुछ भी नहीं कर सकूंगा। ये उससे बेहतर प्रचार है जैसा आप दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत तेज तर्रार थी और बातों से घायल कर सकती थी और मुझे बदलने और समर्पण करने से रत्ती भर दिलचस्पी महसूस नहीं होती थी। पुरुषों ने मुझे दुखी और मेरा शोषण किया था और मैंने बड़े होने के दौरान अपने से करार किया था कि जब मैं यहां से निकलूंगी तो कभी किसी की आज्ञा नहीं मानूंगी, विशेष रूप से किसी पुरुष की। ये सुनने में अच्छा लगता है पर परमेश्वर के राज्य में ये काम नहीं करता। और डेव मेरे साथ अच्छे थे, वे एक अच्छे पुरुष थे। पर जब हम में आलोचनात्मक भावना होती है, हम सभी में कुछ दोष ढूंढ लेते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। मैं बहुत तेज तर्रार थी और यदि मैं उनसे सहमत ना होती जो वो करना चाहते तो मैं बहस करती और उल्टे जवाब देती और परमेश्वर मुझसे मेरा मुंह बंद करने को कहते थे। क्या परमेश्वर आपसे उस बारे में निपट रहे हैं? व्यवस्था विवरण 7:22 में लिखा है, जब तेरा परमेश्वर तेरे शत्रुओं को तेरे आगे से निकाले। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम अपनी इच्छा होने पर किसी समस्या से जीत नहीं सकते, बल्कि तब जीतते हैं जब पवित्र आत्मा उन पर अपनी उंगली रख के उन्हें आपके हवाले करे। उसके बाद बाइबल में लिखा है, तू एकदम से उसका अंत कर देगा। तू उसके साथ कोई करार न करना, उसके साथ कोई संबंध न रखना। तू उसका अंत करके उसका नामो निशान मिटा देना। देखिए, मैं रविवार और मंगलवार को आत्मिक बनना चाहती और बाकी का सप्ताह बेतुका व्यवहार करती। जब मैंने मेज पर सर टिकाया तब तक हमारी सेवकाई थोड़ी बढ़ गई थी। हम कुछ रेडियो स्टेशनों पर आते थे। मैं 100 से 200 लोगों की सभाएं कर रही थी। पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि शायद परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैंने थोड़ा कुछ कर लेना था। कुछ बाइबल स्टडीज और कुछ ऐसी छोटी सभाएं कर लेनी थी जहां पर मेरे जैसे बुरा व्यवहार करने वाले कुछ लोग आते। पर मैं बताना चाहती हूँ कि यदि मैंने परमेश्वर को बदलने न दिया होता अपने पति से बात करने का तरीका और उन लोगों से जिनसे मुझे चिढ़ थी, तो आज मैं यहां न खड़ी होती। ये इतना सरल है।
क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जीवन में हमारी सफलता हमारी क्षमताओं पर इतनी आधारित नहीं होती जितना चरित्र पर होती है। बहुत से लोगों में ऐसी क्षमताएं होती हैं जो उन्हें सफल बना सकती हैं, पर उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त चरित्र नहीं होता। इसलिए मुझे टूटते हुए तारों में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। कुछ तारा टूटा है, मुझे कुछ मांगना चाहिए, मुझे कुछ मिलेगा। यदि वो ऊंचाई पर जड़ पकड़कर स्थापित नहीं होता और विनम्र नहीं बनता तो वो वहां नहीं रह सकता। वो महिला या पुरुष उससे अधिक तेजी से नीचे आएगा जितनी से ऊपर गया था। और परमेश्वर को किसी और की जरूरत नहीं है जो खुद को मसीह कहे और उनके नाम पर लोगों को मूर्ख बनाए। इसलिए हमें स्थिरता की जरूरत है। स्थिरता क्षमता को बल देती है। मूसा के जीवन पर महान बुलावा था, पर वो भावनात्मक था। वो अपनी सामर्थ्य और विचारों के अनुसार कार्यवाही करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे 40 वर्षों के लिए जंगल में भेजा, उसे विनम्र बनाने के लिए। आमीन। पतरस बहुत बातूनी था। वो भावनात्मक रूप से अस्थिर था, पर वो दिल का अच्छा था। जब परमेश्वर आपका दिल देखते हैं तो वे आपके साथ काम करते हैं, काम करते लगातार काम करते। तब आप या तो सुनते हैं या तो दुखी रहते हैं। अच्छा यह है कि वहां एक बहन मुझसे सहमत है। तो हमने विचार और मुंह में प्रगति की है, पर मैं सच कहती हूं कि चाहे मुंह पर नियंत्रण करना कठिन है, उस पर नियंत्रण करना अपनी भावनाओं और मनोदशा पर नियंत्रण करने से थोड़ा कठिन है। पर याद रखिए वे दोनों संबंधित हैं, क्योंकि जब हम महसूस करते या नहीं करते, विशेषकर यदि भावनाएं प्रबल होती हैं, बहुत कठिन होता है सही करना जब आप गलत महसूस करते हैं। काश आज आप यहां से जाएं ये निश्चय करके, एक निर्णय करके, ये महत्वपूर्ण नहीं कि मैं क्या महसूस करता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं सही काम करने वाला हूं। यह आवश्यक नहीं कि क्षमा करने की भावना होने पर आप किसी को क्षमा करें। यह आवश्यक नहीं कि किसी के साथ अच्छा करने की भावना होने पर आप ऐसा करें। यह आवश्यक नहीं कि मैं महसूस होने पर जीवन भर अपना शोषण करने वाले पिता से उनकी मरने तक देखभाल कर ऊपर मैं चुनाव करती थी। बाइबल के अनुसार भला काम और सही चुनाव करते हुए थकिए मत, क्योंकि हौसला न हारने पर आप समय पर फसल काटेंगे। इसलिए अच्छा व्यवहार करने के लिए आपको वैसा महसूस होना आवश्यक नहीं। आपको प्रसन्नता महसूस करने की आवश्यकता नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। स्थिरता तुरंत शांत अटल अवस्था में लौटने की क्षमता है जब आप परेशान या निराश हों। वो किसी भी स्थिति में डटे रहने और शांति से सहन करने की शक्ति है। कितना सुंदर है। स्थिरता सबसे शानदार उपहारों में से एक है जो हम दूसरों को या स्वयं को दे सकते हैं। स्थिरता का मतलब है विश्वसनीयता। जब कोई स्थिर होता है तो आपको महसूस होता है कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। मैं देव पर प्रतिदिन अच्छी मनोदशा में रहने के लिए भरोसा कर सकती हूं। मेरा उनसे विवाह हुए 43.5 वर्ष हुए और मैं सचमुच बता सकती हूँ कि इतने लंबे वर्षों में मैंने 43.5 वर्षों में उन्हें केवल 4 या 5 बार बुरी मनोदशा में देखा है, और वो भी इतनी बुरी नहीं थी। मेरा मतलब अपने विवाह के पहले महीने में मेरी मनोदशा इतनी बुरी थी जितनी उनकी सारा जीवन नहीं थी। मुझे विश्वास है कि उसका एक कारण देव का व्यक्तित्व है। देव तनाव मुक्त और शांत रहते हैं, जिसके कारण वे बहुत सहन कर सकते हैं, पर उससे अधिक वे परमेश्वर पर विश्वास करने का चुनाव करते हैं। उन्होंने चुनाव किया है परमेश्वर पर विश्वास करने का। एक और चीज जो देव के स्थिर रहने में मदद करती है, और ये आप में से कुछ को हैरान करेगा, कि वो हमेशा अपनी अच्छी देखभाल करते हैं। वो स्वास्थ्यकर भोजन करते हैं, पर्याप्त आराम करते हैं, वो हर समय चिंता नहीं करते। आप सोचेंगे इनका स्थिरता से क्या संबंध है? इनका स्थिरता से गहरा संबंध है, क्योंकि जब आप अत्यधिक थके होते हैं तो सही व्यवहार करना बहुत कठिन होता है। यदि मैं यहां खड़े होकर दिन भर आपको अपनी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करूं, तो भी आपको सामर्थ्य होगा किसी ऐसे से संबंध का आनंद उठाने की कोशिश करना जिन्हें आसानी से हताशा, निराशा, क्रोधित, परेशानी और दबाव महसूस होता है। पूर्णता
अपने परिवार पर अनुग्रह करें। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप थके हैं, मैं थकी हूँ, ये समझ लें ताकि हम जा सकें। आमीन। अपने परिवार पर अनुग्रह करें और निश्चय करें कि आप घर जाकर बुरी मनोदशा में उन पर क्रोध नहीं निकालेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से बदतर कुछ नहीं होता। जिनके बारे में पता नहीं होता कि वे किस दिन कैसे होंगे, और ये उचित नहीं है। हम यीशु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमारी चट्टान है। उन्हें चट्टान क्यों कहते हैं? वो हमेशा एक से रहते हैं, हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, हमेशा अच्छी मनोदशा में और सकारात्मक होते हैं। हम उनसे जुड़े रहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में ऐसा महसूस करें? परमेश्वर ने मुझे मेरी परवरिश के कारण जो सबसे महान उपहारों में से एक दिया, वो यह है एक स्थिर पति। मैं नहीं जानती थी मेरा क्या हश्र हुआ होता यदि मेरे जीवन में डेव की स्थिरता का उदाहरण न होता। बिल्कुल भी नहीं जानती मेरे जीवन में। आमीन। मैं चाहती हूं कि हम देखें फिलिपियो 1:28-29। ये बहुत अच्छा वचन है, इसे सुनिए। हम इसे आपके लिए पर्दे पर लगा रहे हैं। और किसी बात के विरोधियों का एक पल लिए भी भय नहीं खाते। ये स्थिरता जो अटलता के लिए दूसरा शब्द है, ये स्थिरता और निडरता उनके लिए सहनिकट विनाश या स्पष्ट चिन्ह, सबूत और मोहर है। तो आपका स्थिर रहना शत्रु को ये कहता है तेरा नाश स्थित है, क्योंकि शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप स्थिर रहते हैं, वो आपको चिंतित और परेशान करना चाहता है ताकि आप मूर्खता की बातें और मूर्खता के काम करने आरंभ करें, ताकि आप अगले 5 दिनों तक उन बातों के लिए दोषी महसूस करें जो आपने उस दिन किए थे। क्या कोई सहमत है? परंतु तुम्हारे उद्धार का निश्चित सबूत और प्रतीक है, और ये परमेश्वर की ओर से है। क्या मेरे सहायकों को बाहर भेजा जाएगा? हमें थोड़ी मदद मिल रही है। अच्छा, तो हम तुम्हें यहां रखते हैं शैतान, महोदय शैतान। यीशु, प्रभु की स्तुति हो। ये एक आम दिन में एक विश्वासी है। हमें पता नहीं होता हमारी परिस्थितियां क्या करने वाली हैं, कभी पक्का नहीं होता। बाइबल हमें वादा करती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां आने देते हैं और उनका आयोजन भी करते हैं जब तक हम शांत रहना नहीं सीखते विपत्तियों के दिनों में। इसलिए आपको जागने पर पता नहीं होता कि उस दिन क्या होने वाला है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसकी इतनी चिंता करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इतने स्थिर रहें कि हमारे प्रसन्न रहने के लिए हमारी सभी परिस्थितियों का अच्छा होना आवश्यक ना हो। क्या वहां ऊपर किसी को समझ आ रहा है? मैं स्वयं उससे थक गई हूं। मैं अस्थिर और अपनी परिस्थितियों के अधीन रहकर थक गई थी। तो ऐसा होता है कि शत्रु आपको परेशान करने का निर्णय लेता है, और यदि आप परमेश्वर के साथ संबंध से मुंह मोड़कर संघर्ष करने लगते हैं, वो केवल उसे प्रसन्न करता है, और हम परमेश्वर को ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां वे सचमुच हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन पर विश्वास नहीं करते। दूसरी तरफ जब ये हो रहा होता है, परमेश्वर देख रहे होते हैं, वो केवल देखते रहते हैं। पर जब हम समझते हैं कि जो परम प्रधान के ढाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि ये मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर यकीन करूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब क्या होता है? परमेश्वर उस चीज के साथ निपटते हैं और हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहती। आमीन।
मैं चाहती हूँ कि आप ये देखें, क्योंकि आत्मिक जगत में बिल्कुल यही होता है। आपको हर दिन 10 मौके मिलते हैं परेशान होने के, नाराज होने के, अपनी शांति गंवाने के, कोई मूर्खता की बात करने के और बहुत सी नकारात्मक बातें सोचने के। और हमारी निगरानी की जाती है। आत्मिक जगत हमारी निगरानी करता है, शत्रु निगरानी करता है, परमेश्वर हमारी निगरानी करते हैं। हमारे दूत सुनते हैं ताकि हम कुछ ऐसा कहें जिसके साथ वो काम कर सकें। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक द्वार खोलने के लिए निगरानी करते हैं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रखता हूं, चुनो। चुनो। आपको अंदर से चाहे जैसा भी अनुभव हो, आपको ऐसा महसूस हो सकता है मानो आप टूटने वाले हैं, परंतु यदि आप ये कह सकते हैं, मदद करें, मदद करें, मदद करें, मदद करें, परमेश्वर मदद करें, मुझे स्थिर रखने, मेरी अपना मुंह बंद रखने में मदद करें, मदद करें, मदद करें, मदद करें, ताकि मैं ही परमेश्वर मदद करें, मेरी स्थिर रहने में मदद करें, मदद करें। इससे कुछ ही समय बाद परमेश्वर आपके लिए कदम बढ़ाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल के अनुसार वे हम पर कभी हमारी बर्दाश्त से ज्यादा कुछ बातें नहीं डालते और वो हर कठिन बात से निपटते हैं। किसी बात में विरोधियों का एक पल के लिए भी भय नहीं खाते। ये स्थिरता और निडरता उनके लिए सन्निकट विनाश का स्पष्ट चिन्ह, सबूत और मोहर हैं। परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और ये परमेश्वर की ओर से है। मैं चाहती हूं कि आप घर जाएं और दृढ़ रहें कि परमेश्वर की मदद से आप स्थिर रहेंगे। परमेश्वर ने हमें भय की भावना नहीं दी, बल्कि शक्ति और प्रेम की और एक स्थिर मन। सब बातों के बारे में सोचिए और निर्णय लें कि आप कैसे व्यवहार करेंगे। रोज सुबह अपने साथ एक छोटी सी मुलाकात करें और कुछ बातों के बारे में सोचें। अपने से ये ना कहे मैंने बहुत समय से इसकी योजना बनाई हुई है और यदि सब मेरी योजना के अनुसार नहीं होगा तो मुझे सचमुच बहुत परेशानी होगी। क्योंकि मैं अभी बता सकती हूँ कि आपने उससे अपनी नियति लिख दी है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा कुछ होगा ही जो आपको परेशान करेगा। आप अपनी योजना की आराधना नहीं कर सकते। हेलो, आप अपनी योजना की आराधना नहीं कर सकते। ये संदेश आप तक वैसे व्यवस्थित सिलसिलेवार तरीके से नहीं पहुंच रहा जैसी मैंने योजना बनाई थी। मुझे बहुत परेशानी होती है जब मैं कई घंटे सप्ताह लगाती हूँ इसे तैयार करने, योजना बनाने और लिखने में, और परमेश्वर उन्हें ऐसे उलझाते हैं कि वो अजीब रूप से सामने आता है। पर याद रखें, हमारे जीवन में सृजनात्मकता नहीं होती। हम दावत का आनंद नहीं ले सकते यदि हम अपनी योजना पर डटे रहें, क्योंकि मनुष्य का मन उसकी राह की योजना बनाता है, पर परमेश्वर उसके कदमों को दिशा देते हैं। आमीन। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मैं बहुत समय तक दावत से वंचित रही, इसलिए मैंने दावत पर जाना ही है। परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण हैं जो सब सही करते थे, पर ऐसे भी बहुतों के हैं जो गलत करते थे। एलिया ने एक दिन स्वर्ग से नीचे आग मंगवाई, 450 झूठे बाल नबियों का मूर्ख बनाया, उनका कत्ल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि अगले दिन वो कितना थका हुआ होगा। कई बार हम ऐसी बातें पढ़ते हैं पर उनके बारे में सोचते नहीं है वो करने के लिए किस प्रकार की भावनात्मक शक्ति की आवश्यकता हुई होगी। अगले दिन इजबेल नामक एक महिला ने उसे धमकी दी तो वो भागकर जंगल में गया और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर मरने की इच्छा करने लगा। परमेश्वर ने एक दूत को भेजा उसे भोजन और झपकी दिलाने के लिए। मैं नहीं जानता मेरी क्या समस्या है, रात को सोने की कोशिश करें, आपको शायद मदद मिले। आमीन। पर मुझे वो प्यारा है जो परमेश्वर ने कहा भोजन करने और कुछ देर झपकी लेने के बाद वो जाकर एक गुफा में छिप गया। वो अभी भी परमेश्वर की आज्ञा मानने को तैयार नहीं था और परमेश्वर वहां उसके पास आया। मुझे वो प्यारा है जो उन्होंने कहा तुम यहां क्या कर रहे हो। मैं आज आपको परमेश्वर का ये वचन देना चाहती हूं, तुम क्या कर रहे हो।
लोग मर रहे हैं, वो नर्क जा रहे हैं, बच्चे भूखे हैं और लोगों को अगवा करके देह के व्यापार में लाया जा रहा है। और मैं टॉयलेट पर सर रखकर रो रही थी क्योंकि मेरे पति फुटबॉल गेम देख रहे थे और मैं सफाई कर रही थी। हेलो, क्या आपके घर में कोई है? बताइए, हम और कितना बेतुका व्यवहार करने वाले हैं। वो मुझसे सही व्यवहार नहीं करते, किसी को मेरी परवाह नहीं है, ब्ले 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 ब्ले। यदि दुनिया का हर व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा होता तो भी आपको हर वक्त क्रोधित रहने का अधिकार नहीं मिलता। अच्छा सुनिए, तकरीबन 3 सप्ताह पहले मैं किसी से बहुत क्रोधित हुई। मैं उससे अधिक क्रोधित हुई जितना बहुत समय से नहीं हुई थी। मैं आग बबूला हुई। ओह! और मैंने सोचा नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर से वचन नहीं प्राप्त किया। मैंने फोन उठाया और उन्हें बातें सुनाई, बहुत खरी खोटी सुनाई। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब करने के बाद तुम। मैं इतनी क्रोधित थी कि मुझे दोषी महसूस करने में भी 2 दिन लग गए। उसी से मुझे पता चला कि मैं बहुत समय बाद इतनी क्रोधित हुई थी, क्योंकि ज्यादातर क्रोधित होने पर मैं 5 मिनट में शांत हो जाया करती हूँ। मुझे तीसरे दिन तक क्षमा मांगने का विचार भी नहीं आया। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे दिल में ये डाला, माना कि उस व्यक्ति ने बुरा व्यवहार किया, उन्होंने जो किया वो बेतुका और मूर्खतापूर्ण था और उसने मुझे आहत किया था और उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए था, पर उससे तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिलता। तुम्हें क्रोधित होने और उन्हें खरी खोटी सुनाने का अधिकार नहीं मिलता। तुम ये एक उदाहरण बनने की अपेक्षा है। मैंने और एक रात प्रतीक्षा की और डेव को फोन भी किया, जो करना मुझे प्यार आया। मैंने डेव को फोन किया और उन्हें सारी बात पता थी। मैंने कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मैं फोन करके क्षमा याचना करूं, पर कई बार जब मैं अपनी भूल सुधारने की कोशिश करती हूँ तो असंतुलित हो जाती हूँ। आपको लगता है मेरा उनसे क्षमा मांगना ठीक होगा? ये 3 सप्ताह पहले हुआ था। मैं आपसे सच कह रही हूँ। मैं चाहती थी कि वो मुझसे कहे, हाँ मैं नहीं सोचता तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा वो करना। उन्होंने कहा, देखो तुम्हें ये करना चाहिए जो परमेश्वर तुमसे करने को कहे। मैं उनसे भी नाराज होने लगी थी। मैं ये सुनना नहीं चाहती थी, पर यह स्पष्ट था कि घर अर्थात इस घर में शांति नहीं होने वाली थी। मैं वो नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने सर में ये बातचीत सुनी। मैं उनसे फोन करके कहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ मैं पिछले सप्ताह इतनी क्रोधित होने के लिए शर्मिंदा हूँ। और मैं उस व्यक्ति को कहते सुन सकती थी, हाँ मुझे आपके व्यवहार से सचमुच हैरानी हुई, इसलिए मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर कृपया 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 उन पर अनुग्रह करें कि वो कहें मैं भी गलत था। उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। मैंने सोचा ये बहुत सहायक होगा यदि मैं ये कहूँ कि पता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पिछले सप्ताह इतनी क्रोधित होने के लिए। और वो कहते, दरअसल मैं उसके लायक हूँ, आपका कोई दोष नहीं है बल्कि मैं ही दोषी हूँ। सो मैंने फोन करने के बारे में सोचा, इस आशा में कि वो नहीं उठाएंगे। हेलो, आप कैसे हैं जी? मैं ठीक हूं। सो परमेश्वर ने मेरे लिए हस्तक्षेप किया, क्योंकि वो जानते हैं आप इतना सहन कर सकते हैं। मैंने क्षमा मांगी तो उस व्यक्ति ने कहा, देखिए उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने भी बुरा व्यवहार किया था वगैरह 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 वगैरह, पर मेरा ये मतलब है कि चाहे उनका पूर्णता दम भी अहंकार पूर्ण रुख होता, तब भी मुझे शांति के लिए वो करना पड़ता जो मैंने किया। आपको समझना चाहिए कि जब आप लोगों को क्षमा और सही करने का चुनाव करते हैं, आप उन पर नहीं अपने पर अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर आपको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे नहीं चाहते कि आप अपना सारा जीवन नफरत, कड़वाहट, हर प्रकार के बुरे और नकारात्मक विचारों से जिए।
यदि आप चाहें तो घर जाने पर अच्छा जीवन जीने का चुनाव कर सकते हैं। आप चुनाव कर सकेंगे सही सोचना आरंभ करने का, सही बोलने का आरंभ करने का और मनोदशा और रूखों को अपने पर नियंत्रण न करने देने का। आप पहले 10 मिनटों में वो करें और कहें मैं ये सहन नहीं करूंगा, परमेश्वर मदद करें, मदद करें, मदद करें। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपसे संबंधित कुछ लोग जो आपको लगता है आपको पागल बना देंगे, यदि आप पर्याप्त समय स्थिर रहेंगे तो आप उनके लिए एक गवाह बनेंगे, नमक और प्रकाश बनेंगे। और नमक का अर्थ है कि आप उन्हें उसके लिए प्यासा बनाएंगे जो आपके पास है। आप उन्हें उसके लिए प्यासा बनाएंगे जो आपके पास है। सबसे उत्तम उपहारों में से एक जो हम दूसरों को दे सकते हैं और वो है स्थिरता चुनें। मैंने अपने जीवन में बहुत वर्ष बिताए हैं अपनी भावनाओं के नियंत्रण में और ये मेरे लिए आसान नहीं था, ना ही ये मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसान था। और मैंने सचमुच परमेश्वर के साथ काम किया है और पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन में एक स्थिर व्यक्ति बनने के लिए। और मैं सचमुच आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपको इसकी जरूरत है तो 100% उसके पीछे जाएं। स्थिरता एक सुनिश्चित संकेत है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।